जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं रचा आप सभी का स्वागत करता हूं ओनली प्रेप्स पर। जैसा कि आपको पता है कि नवोदय के 6 क्लास की डेट एक्सटेंड हो चुकी है। जिन बच्चों ने जो है नवोदय 6 क्लास का फॉर्म अभी नहीं भरा है वो भर लें, 13 अगस्त लास्ट डेट है। और आपको यह भी पता होना चाहिए जिन बच्चों ने 9th क्लास का नहीं भरा है वो 9th क्लास का भी भर दें, फॉर्म स्टार्ट है। ठीक है, अब देखिए जो बच्चे फॉर्म भर देते हैं, फॉर्म भरने के बाद में उनको पढ़ाई तो करनी है, क्योंकि बिना पढ़ाई के सिलेक्शन तो हो नहीं से रहा। अब पढ़ाई हमें क्या पढ़ना है, तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो 6 क्लास के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। हमें कौन सी चीज पढ़नी है, ठीक है, चलिए देखते हैं। हम बात करते हैं पहले यानी मानसिक योग्यता परीक्षण, यानी कि मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी में क्या पढ़ेंगे, जैसे भिन्न आकृति छाटिए, यानी आपको डिफरेंट टाइप की आकृति दी होंगी, उनमें यानी कि या तो पूछेगा यानी कि एक समान आकृति बताओ, या फिर भिन्न आकृति बताओ, यानी कि उसमें जो है 4 ऑप्शन दिए होंगे, 3 ऑप्शन एक से होंगे, एक डिफरेंट होगा, तो वो हो जाएगा भिन्न आकृति। ठीक है, तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बात करें आकृति मिलान की, आकृति मिलान में क्या होगा, आपको यानी कि एक ही पीस के कई टुकड़े दिए गए होंगे, उन टुकड़ों को ज्वाइंट करके यानी कि आपको बनाना होगा। आपको क्वेश्चन में दे दिया होगा कि आपको जो है ऐसा बनाना है इन टुकड़ों के माध्यम से। आकृति पूरक भी इसी तरीके का होता है। आकृति श्रृंखला की अगर बात करें, फिगर सीरीज भी जो है आपको फिगर दिए होंगे और फिगर के अनुसार आपको जो है उन सीरीज को कंप्लीट करना होगा। एनालॉगी, आपको एनालॉगी करनी होगी। एनालॉगी में आपको जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्फाबेट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, तो इन महत्वपूर्ण योगदान को यानी कि कौन निभाता है, अल्फाबेट, यानी कि ए से जेड तक एनालॉगी में ये सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद में आता है आपका ज्यामिति आकृति पूरक, जैसे कि जिसमें त्रिकोण होंगे, वर्ग होंगे, वृत्त होंगे। ठीक है ना, अब जैसे मान के चलिए आपको त्रिकोण दे दिया ये वाला, ठीक है ना, ट्रायंगल दे दिया। अब ट्रायंगल से यानी कि कौन कौन सी आकृति, ज्यामिति आकृतियां बन सकती हैं। ठीक है, जैसे कि स्क्वायर हो गया आपका, उसके बाद में वर्ग हो गया आपका, सर्कल हो गया, ये सारी चीजें आपको इसमें ज्यामिति आकृति पूरक में आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आता है बेटा आकृति निर्माण। उसके बाद में आता है आपका आकृति निर्माण, यानी कि स्पेस विजुअलाइजेशन, यानी कि फिगर फॉर्मेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, यानी कि आकृतियों का निर्माण कैसे किया जाता है, आकृतियां हमारी कैसे बनती हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है बेटा आपका दर्पण प्रतिबिंब, यानी दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, यानी कि हमारी अगर हम मान के चलिए हम खड़े हो जाते हैं प्रतिबिंब के सामने, तो बताइए क्या हमारे लेफ्ट राइट चेंज होंगे, क्या हमारे यानी कि टॉप डाउन चेंज होंगे। तो यानी कि ये सारी चीजें कहां देखने को मिलती हैं, दर्पण प्रतिबिंब में। दर्पण प्रतिबिंब में हमेशा जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है, जो राइट होता है हमारा वो लेफ्ट हो जाता है। हमारी यानी कि केवल लेफ्ट राइट चेंज होते हैं। अगर वही बात करें हम जल प्रतिबिंब की, तो जल प्रतिबिंब में हमारे जो होते हैं वो टॉप डाउन चेंज होते हैं। क्या होते हैं, टॉप और डाउन चेंज होते हैं। उसके बाद में आता है पंच होल पैटर्न, यानी कि मोड़ना और खोलना। जैसा कि एक पेपर लिया, एक पेपर को मैंने पूरा फोल्ड किया और फोल्ड करने के बाद में उसमें मैंने एक होल कर दिया। अब मैं उसको खोलूंगा तो ये देखूंगा कि मैंने उस पेपर में कितनी फोल्ड की थी, यानी कितनी बार उनको फोल्ड किया था। जितनी बार उनको फोल्ड किया है उतने ही होल हमें दिखेंगे। ठीक है ना, चलिए उसके बाद में आता है आपका पेपर को मोड़ना। ठीक है ना, पेपर को मोड़ना, कागज को कैसे मोड़ना है, कागज के द्वारा बनाई गई आकृतियां। ठीक है ना, यानी कागज के द्वारा बनाई गई आकृतियां, कागज को कैसे मोड़ना है। ठीक है, चलिए उसके बाद में आता है सन्निहित आकृतियां। ठीक है, उसके बाद में रहता है आपका सन्निहित आकृतियां। ये जो आपका सिलेबस था ये आपका था यानी कि किसका, रीजनिंग वाला पार्ट, यानी मेंटल एबिलिटी, यानी कि आपकी यानी कि जो मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग वाला पार्ट था। अब जो हम देखने वाले हैं सिलेबस, अब हम देखने वाले हैं अर्थमेटिक का, यानी कि अंक गणित का। अंक गणित का देखिए हर सब्जेक्ट का अपना एक रोल होता है एक एडमिशन को लेने में। एंट्रेंस एग्जाम जब हम क्रैक करेंगे तो हर एक सब्जेक्ट का अपना एक रोल होगा, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो रीजनिंग हो। तो हमें अपनी प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ हमें उस चीज को पढ़ना होगा। जैसे कि अगर मैथ में हम बात करें, पहला चैप्टर आता है आपका संख्या और संज्ञात्मक पद्धति, नंबर एंड न्यूमेरिकल सिस्टम। जैसे कि नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है ना, प्राकृतिक नंबर यानी नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर क्या होते हैं, ये सारी चीजें
हम जो है देखेंगे। उसके बाद में पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं फॉर बेसिस ऑपरेशन ऑन होल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद में बेटा हमको देखने को मिलेगा भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर चार आधारित संक्रिया हैं, ठीक है। गुणनखंड और गुणज एवं उनके गुण। अब देखिए उनके गुणनखंड क्या होता है, यानी कि गुणनखंड जो पार्ट होता है वो एक गुणा का ही पार्ट होता है। उसके गुणनखंड कैसे किए जाते हैं, गुणज क्या होते हैं, उसके गुण क्या होते हैं, ये सारी चीजें देखने को इसमें मिलेंगी। उसके बाद में आता है बेटा संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ, हम इनको एलसीएम और एचसीएफ देखते हैं, ठीक है। अब देखिए एलसीएम और एचसीएफ जो है आपने सभी ने देखा भी होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आपको जब क्लासेस होगी तो सारी चीजें बिल्कुल जीरो से लेके यानी कि हीरो लेवल तक हम जो है लेके चलेंगे उसको। उसके बाद में आता है दशमलव और उन पर आधारभूत संक्रिया है, यानी कि दशमलव यानी कि कैसे यूज किया जाता है, कहां इस्तेमाल करना है दशमलव का, कहां नहीं इस्तेमाल करना है, दशमलव को कैसे हटाया जाता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। अब भिन्न क्या होती है, अब देखिए भिन्न यानी कि भिन्न होती है जो n अपॉन डी के यानी कि फॉर्म में लिखी होती है, यानी न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो ये जो है क्या होती है, भिन्न होती है। अब भिन्न यानी कि क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये 2/1 लिखा हुआ है तो ये भी अपने आप में एक भिन्न है, ये भी क्या है अपने आप में भिन्न है। और दूसरा देखें अगर 4/3 लिखा हुआ है, 4/3 तो 4/3 भी क्या होगा कि अपने आप में भिन्न होगा। लेकिन जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट हो जाएगा 1/3। अगर मैं और इसको सॉल्व करूंगा तो ये पॉइंट में चला जाएगा। तो ये सारी चीजें हम कहां देखेंगे बेटा, ये सारी चीजें हम भिन्न वाले चैप्टर में देखने को मिलेंगी और इनका दशमलव कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कैसे लगाया जाता है। नेक्स्ट चैप्टर आता है बेटा आपका मापन, लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय, धन इकाई। जैसे कि मेजरमेंट हो गया, लेंथ हो गया, मास हो गया, आपका कैपेसिटी हो गया, टाइम हो गया, मनी हो गया, ये सारी चीजें। अब देखिए अगर हम जो है जैसे कपड़ा मापते हैं तो कपड़ा मापने के लिए क्या होता है, मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम किसी यानी कि डिस्टेंस को कवर करते हैं वहां किलोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। और जब हम जो और बहुत सारी चीजें, कहीं फीट का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं इंचेस का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं सेंटीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी क्या है, ये सारी एक लंबाई की यूनिट है, ठीक है ना, जिनको लंबाई को मापा जाता है। द्रव्यमान में बात करें तो द्रव्यमान होता है हमारा भार, और भार में क्या होता है, जहां पर यानी चीजें वजनदार होती है, जिनका खुद का वजन होता है, उन्हें क्या बोला जाता है, द्रव्यमान। धारिता की बात करें, ठीक है ना, उसके बाद समय की बात करें और धन की बात करें, ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी 8th चैप्टर में, लंबाई, द्रव्यमान, धारिता, समय और धन वाले चैप्टर में। अब जैसे धन के किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का नोट था तो बताइए उसमें से यानी कि 50-50 के कितने नोट बनेंगे, तो 50-50 के 2 बनेंगे। अगर बोल दे कि 10-10 के नोट कितने बनेंगे, तो भैया 10-10 के 10 बनेंगे। कितने बनेंगे, 10 नोट बनेंगे। तो ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। व्यंजकों का सन्निकट मान, यानी कि सन्निकट मान पूछा जाता है उसमें से, बताइए कि यानी कि सन्निकट मान बताइए, जैसे कि 4 3 2 1 5, ठीक है ना, 5 का सन्निकट मान बताइए, या 4 का सन्निकट मान बताइए, या 2 का सन्निकट मान बताइए, या 3 का सन्निकट मान बताइए। तो इस तरीके सन्निकट मान का भी हम देखेंगे। उसके बाद देखते हैं बेटा संख्यात्मक व्यंजनों का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, यानी कि संख्यात्मक व्यंजनों का हम समीकरण देखेंगे, ठीक है ना, उनका कैसे समीकरण बनता है। यहां पर बेटा जो सबसे बड़ा रोल निभाता है वो निभाते हैं वेरिएबल। कौन होते हैं बेटा, वेरिएबल, ठीक है ना, वेरिएबल्स को देखा जाता है। उसके बाद में आता है बेटा लाभ और हानि। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यानी कि 100 रुपए की एक वस्तु को खरीदा, खरीदने के बाद में मैं जब निकल रहा था रास्ते से तो मुझे एक व्यक्ति मिला, बोले भाई मुझे ये चीज चाहिए, तो मैंने उसको जो 110 रुपए में बेच दी। तो यानी क्या हुआ, 100 रुपए की खरीदी और 110 में बेच दी बेटा, तो मुझे प्रॉफिट कितना हो गया, सीधा सीधा 10 रुपए का हो गया। ये तो मुझे हो गया लाभ। अगर मैं इसी वस्तु को 100 रुपए पे खरीदता और 90 रुपए में बेच देता तो मुझे क्या हो जाता, 10 रुपए का क्या हो जाता, लॉस हो जाता। क्या हो जाता, 10 रुपए का लॉस हो जाता। ये क्या होते हैं, हमारे लाभ और हानि होते हैं। क्षेत्रफल और परिमाप, क्षेत्रफल और परिमाप की अगर बात करें, जैसे कि हमसे बोल दे एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है आपका ए स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं इसकी पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर,
पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो वो क्या हो जाता है 4a। अब क्या होता है, क्योंकि जो हमारा स्क्वायर होता है उसकी 4 साइड क्या होती है बेटा, इक्वल होती हैं, 4 साइड्स आर इक्वल, तो इसलिए क्या होगा वो, यानी कि उसका चारों साइड्स क्या होंगी उसमें इक्वल होंगी, तो हमारी जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, चारों साइड्स का क्या होगा, वो टोटल होगा, क्या होगा, टोटल होगा। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। उसके बाद में आता है बेटा औसत, यानी कि एवरेज। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास में 10 बच्चे थे, ठीक है ना, और 10 बच्चों ने परीक्षा दी, 10 बच्चों ने परीक्षा दी, और परीक्षा में रवि को इतना मिला, विजय को इतना मिला, संकेत को इतना मिला, आराध्या को इतना मिला, सबको इतना इतना मिला, ठीक है ना। और बताइए कि यानी कि एवरेज मार्क्स क्या रहे होंगे, यानी टोटल, यानी क्लास का एवरेज क्या रहा होगा। तो यानी कि ये सारे क्वेश्चन जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे औसत वाले में। रेखा और कोण, ठीक है ना, रेखा। अब देखिए रेखा यानी लाइन और एंगल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, अब इसमें कौन सा एंगल बनता है, ठीक है ना, और यहाँ पे कौन सा एंगल बनेगा, ये कौन सा एंगल होगा, इन सबको हम देखेंगे। डेटा हैंडलिंग देखेंगे। डेटा हैंडलिंग में क्या होता है, एक बार ग्राफ होता है और एक पाई ग्राफ होता है, ठीक है ना, इनके बारे में हम पूरा देखेंगे डेटा हैंडलिंग के बारे में। उसके बाद में आता है यूनिटरी लॉज, यानी कि एक एक नियम, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आता है आपका भाषा परीक्षण, यानी कि हिंदी वाला पोर्शन आता है, जिसमें कि आपको ग्रामर देखने को मिलेगी, हिंदी की कंप्लीट ग्रामर, हिंदी की कंप्लीट ग्रामर मिलेगी आपको, ठीक है, जिसमें यानी कि सारा सब कुछ होगा, ठीक है ना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ठीक है ना, अवयव, प्रत्यय, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, विलोम शब्द, है ना, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी व्याकरण के अंदर। अपठित गद्यांश आप जानते ही हैं, अपठित गद्यांश यानी कि एक पूरा एक पैरा दिया होता है, उसको पढ़ना है, उसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, और 5 क्वेश्चंस के उसी को पढ़ के उसी में से उसके आंसर देने होते हैं, जो कि उसको बोला जाता है अनरीड पैसेजेस, ठीक है। चलिए उसके बाद में ये तो हमारा बेटा रहा, ये रहा हमारा 6th क्लास का कंप्लीट सिलेबस, हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे और अपनी तैयारी को क्या करेंगे, एक बेस्ट यानी कि एक मजबूत पिलर तैयार करेंगे। हम क्या करेंगे, एक मजबूत पिलर तैयार करेंगे अपनी तैयारी का। चलिए अब देखिए, अब इसमें चयन की प्रक्रिया क्या रहती है, यानी कि परीक्षा का संरक्षण रहता क्या है। चयन परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होती है, 11:30 बजे से 1:30 बजे तक होती है, दोपहर वाली तक होगी। इसके 3 खंड केवल, यानी कि कैसे होंगे, बहुविकल्पी होते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव बेस में होंगे। जो प्रश्नों की संख्या होगी वो आपकी 80 होगी, लेकिन अगर उसका पूर्णांक की बात करिए तो पूर्णांक होगा उसका 100। अब देखिए मेंटल एबिलिटी की जब हम बात कर रहे थे, यानी मानसिक योग्यता की, जिसमें यानी 40 प्रश्न होंगे, सबसे ज्यादा वेटेज जो होता है वो मेंटल एबिलिटी का ही होता है, यानी कि रीजनिंग वाला पोर्शन ही होता है उसमें। और बच्चे को सबसे ज्यादा इसी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, ठीक है। ध्यान तो सब पे देना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा वेटेज इसी का है, तो इसको बहुत अच्छे से भी पढ़ना चाहिए, ठीक है। मानसिक योग्यता परीक्षण, जो कि यानी कि एक अंक जो है वो कितने नंबर का है, वो 1.25 का है, 1.25 का है हमारा एक नंबर। समय अवधि कितनी रहती है इसके लिए, 60 मिनट रहती है। उसके बाद में आता है आपका अंक गणित, यानी कि अंक गणित परीक्षा, जिसके यानी कि वेटेज कितना है इसका, 20 प्रश्न है इसके, और यानी कि इसके जो मार्क्स हैं वो 25 का है। समय अवधि कितनी रहती है उसकी, 30 मिनट रहती है। भाषा की बात करें, भाषा हमारी हिंदी भी रहेगी और इंग्लिश भी रहेगी, ठीक है ना। तो भाषा हमारे जो भाषा यानी कि बच्चा सिलेक्ट करेगा, जैसे किसी ने इंग्लिश चुनी है तो वो उसको इंग्लिश का आंसर पैसेज मिलेगा, और यानी कि जिसने हिंदी सिलेक्ट की है उसको हिंदी का मिलेगा, ठीक है। भाषा परीक्षा की बात करें तो यानी भाषा परीक्षा में हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे, ठीक है। जिसमें से जो सिलेक्ट करेगा बच्चे को वही करना है। तो यानी कि 20 प्रश्न होंगे, जिसका यानी मार्क्स जो होगा, अंक जो प्राप्त होंगे उसको 25 अंक प्राप्त होंगे। समय होगा उसका 30 मिनट का। अगर टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो टोटल क्वेश्चन उसको देखने को मिलते हैं 80। अगर हम नंबर्स की बात करें, अंकों की बात करें, तो अंक उसको मिलते हैं 100, और समय की बात करें तो उसको 2 घंटे का समय दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए जो बच्चे यानी कि दिव्यांग होते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे यानी जिनको दिखाई वगैरह नहीं देता है, ठीक है ना, उन बच्चों के लिए आधा घंटे का समय अतिरिक्त दिया जाता है। क्या, जो बच्चे दिव्यांग वगैरह होते हैं, इनको दिखाई वगैरह नहीं देता, इनको ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है, ऐसे बच्चों के लिए यानी क्या होता है 30 मिनट का समय अधिक दिया जाता है नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए ये था हमारा यानी कि हमारा
क्या पैटर्न होगा, सारी चीजें। अब बेटा हमें तैयारी करनी कहां से है, अब ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रहता है क्वेश्चन आपका कि तैयारी हम सर कहां से करें। तो तैयारी हमें करनी है ओनली प्रेप से। ओनली प्रेप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको जवाहर नवोदय सैनिक स्कूल, आरएमएस और सीएचएस और एएमयू और जेएमए यानी इन सभी स्कूल्स की तैयारी कराता है, और एक अपने आप में बहुत अच्छा ऐप है जो कि यानी कि संपूर्ण तैयारी मिलती है आपको केवल मात्र और मात्र किस पर, ओनली प्रेप्स पर। किस पर, ओनली प्रेप्स पर। करना क्या है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, ओनली प्रेप्स आपको सर्च वाले इसमें लिखना है और ओनली प्रेप्स आपको जो है प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लेना है। अब देखिए ओनली प्रेप्स से यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब पर जाना है, ओनली प्रेप्स को यानी कि सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन की घंटी दबा देनी है, जिससे कि आपको आने वाली सभी क्लासेस वगैरह इंफॉर्मेशन की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।